एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत, वोटर लिस्ट विवाद पर आया बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से वैध, संवैधानिक और कानून के दायरे में है। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिल गई है, जबकि विपक्ष और याचिकाकर्ताओं की कई आपत्तियों को अदालत ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बिहार समेत पूरे देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब कोर्ट ने क्या कहा, इसकी बात करें तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल इसलिए किसी प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सामान्य प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने माना कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि के बिना बनाने की प्रक्रिया थी और इससे जनता का भरोसा मजबूत होता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं और आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर ही काम किया है। वोटर लिस्ट की शुद्धता जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चुनाव आयोग को विशेष पुनर्निरीक्षण कराने का अधिकार देता है। इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया कानून के खिलाफ मानी नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी माना कि पूरी प्रक्रिया में नोटिस, सुनवाई और दस्तावेज जमा करने जैसे कई सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। इससे किसी भी मतदाता के साथ मनमानी की संभावना कम हो जाती है। अब आपको बता दें, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि एसआईआर प्रक्रिया पिछले दरवाजे से नागरिकता जांच जैसी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से किसी व्यक्ति का नाम हटने का मतलब उनकी नागरिकता खत्म होना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ यह तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर सूची में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। किसी की नागरिकता पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल सक्षम प्राधिकरण के पास ही है। यह टिप्पणी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। दस्तावेजों को लेकर भी जो है आयोग को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की मांग को भी उचित माना है। अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का वर्गीकरण तर्कसंगत है और इसका सीधा संबंध वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने से है। कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं और लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है। इसीलिए इस प्रक्रिया को मनमाना नहीं कहा जा सकता। अब इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो गई है। अदालत ने कहा है कि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है और सही वोटर लिस्ट उसी दिशा में सबसे जरूरी कदम है। अब माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद एसआईआर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है और राजनीतिक बहस भी और तेज हो जाएगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।